हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही सीरियस टॉपिक पे। कोई पत्रकार बिहार का रहे, चाहे इंडिया का कितना बड़ा बड़ा से न्यूज़ चैनल है, कोई भी इस टॉपिक को नहीं उठाया है। इससे अच्छा तो एडुकेशनल चैनल है जो कि बढ़िया न्यूज़ दिखाता है। बहुत सारा आप एडुकेशनल चैनल देखिए जो कि अच्छा अच्छा न्यूज़ दिखाता है, क्योंकि आजकल तो सारा न्यूज़ चैनल बिका हुआ है। सिर्फ न्यूज़ चैनल पे जाइएगा तो आपको एक ही चीज़ नहीं मिलेगा, या तो शराबबंदी या फिर हिंदू मुस्लिम एक मुआ मियाँ बैठे रहेगा, एगो हिंदू जी बैठे रहेंगे, दोनों बहस करते रहेंगे, बाद में एक ही रेस्टोरेंट में जाएंगे, दोनों खाना खाएंगे। न्यूज़ चैनल पे यही चल रहा है। थोड़ा बहुत विवाद हुआ तो उस पर न्यूज़ चैनल दिखा दिया, लेकिन जो मेन टॉपिक है उस पर न्यूज़ नहीं दिखा रहा है। बिहार में जाइए तो आरती छोटू जो भी है, छोटा मोटा पत्रकार जो भी है, अपना व्यूज लाने के लिए आरती छोटू चला रहा है, तो कोई कुछ चला रहा है, लेकिन मेन जो चीज़ है वो चला नहीं रहा है। आजकल एक गाना वायरल हुआ है एक पत्रकार को, वो उस गाना पे सब माइक ठूंसे हुए है, सिर्फ वही चला रहा है, लेकिन मेन टॉपिक है बिहार में बहुत बड़ा आफत आने वाला है। आप बिहार के न्यूज़ रिपोर्टर जितने भी, इस चीज़ को आप कवर करना चाहिए, दिखाना चाहिए अपने न्यूज़ चैनल पे, ताकि हर इंसान के, बिहार के जितने भी नागरिक हैं सबके पास ये खबर जाए। और ये तो इंडिया में भी चलाना चाहिए न्यूज़। और बिहार में ये नेपाल से रिलेटेड न्यूज़ है। बहुत सारे नेपाली भी बिहार में रहते हैं। ये नेपाल के लोग से हमको दिक्कत नहीं है। नेपाली जो है वो बहुत भावनात्मक रूप से एक परिवार के तरह है, हम लोग के बीच में रहते हैं, हमारे साथ पढ़ते हैं, हमारे साथ रहते हैं बिहार के लोगों के बीच में। तो ये उन लोग के लिए नहीं कहा जा रहा है। ये नेपाल सरकार के कुछ नीतियां हैं जिससे कि नेपाल के लोगों को आगे चल के खामियाजा भुगतने पड़ेगा। दिक्कत यहाँ ये है कि चाइना अब बिहार के बॉर्डर पे आ रहा है। चाइना जब से सरकार बदला है तब से जो नई सरकार नेपाल में बनी है वो चाइना के रूपरेखा पे चल रही है। चाइना के जैसे चाइना चला रहा है वैसे चल रही है। इससे पहले देवबा का सरकार था तो वो इंडिया के मतलब नीतियों पे चलते थे, इंडिया के समर्थक थे। अब जो नई सरकार बनी है, प्रचंड की सरकार और केपी ओली की सरकार, जो बहुमत दोनों बनाई है, वो चाइनीज नीतियों पे चल रही है। और इतना स्पीड में चल रहा है कि 2-3 दिन पहले सरकार बना 26 तारीख को, और 2-3 दिन के अंदर ही चाइना नेपाल में आ गया। चाइना एक नया रेल लाइन बना रहा है जो कि हिमालय से होते हुए आपको चाइना के काठमांडू तक आए, नेपाल के काठमांडू तक आएगा। चाइना से काठमांडू का नया रेल लाइन बना रहा है। चाइना में ये केरुंगा नाम का भूटान में जगह है, वहाँ से ये 72 किलोमीटर लंबा रेलवे लाइन जो कि बनाएगा नेपाल के काठमांडू तक। इंडिया भी बनाया, बहुत सारा टनल्स वगैरह के बीच में। उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि कश्मीर में बनाया है जो कि पहाड़ के टनल बना के बनाया। तो उसी तरह से चाइना भी अब बनाने के लिए सोच रहा है। बहुत दिन से वो प्लानिंग किए हुए था, लेकिन जो देवबा का सरकार था वो एंट्री नहीं दे रहा था। अब नया सरकार बनते ही जैसे लगता है चाइना एकदम हाथ फैला के बैठा हुआ था कि कब सरकार बदले और हम ये। चाइना में नया सरकार बना, देवबा का जो सरकार था नेपाली कांग्रेस, जिसको कि मात्र 89 सीट आया, और जो केपी ओली का था उसको 78 सीट आया, और एक था प्रचंड का, उनको 32 सीट आया। तो प्रचंड ने ये देवबा के साथ भी कहा कि हम आपके साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं, लेकिन शर्त यह है कि 2.5 साल हम प्रधानमंत्री रहेंगे, 2.5 साल आप रहिएगा। लेकिन देवबा ने कहा कि नहीं, क्योंकि सरकार बनाने के लिए 138 सीट चाहिए। 138 सीट पुराने के लिए किसी को भी बहुमत नहीं था। ये दोनों को गठबंधन करना पड़ता। तो देवबा ने ये मना कर दिया। तो फिर वो केपी ओली से मिले, केपी ओली मान गए हैं और दोनों मिलकर सरकार बना लिया। बहुत तोड़ मरोड़ भी दूसरे जगह से हुआ है, जो अगल बगल के वो लोग मिलकर सरकार बनाया है ये, लेकिन गठबंधन का सरकार है। अब ये लोग पूरा चाइना के अंडर में है। चाइना जैसे चलाता है वैसे चल रहा है। चाहे ये लोग बॉर्डर भी खोल दिए, चाइना और नेपाल के बीच में जो ट्रेड होता था वो बॉर्डर भी खोल दिए। पहले देवबा ने बंद किए हुए था 3 साल से, अब ये केपी ओली और ये मिलकर बॉर्डर भी खोल दिए, जिससे कि चाइना और नेपाल के संबंध में सुधार और ट्रेड बढ़े। और चाइना ने ये कहा है कि हम आपके काठमांडू तक रेलवे लाइन बनाएंगे जिससे कि ट्रेडिंग में आसान रहे। लेकिन इसके पीछे का आप देख लीजिए, चाइना हम्बन टोटा श्रीलंका को भी यही कहा और हम्बन टोटा को पूरा अपने अंडर में ले लिया। आप ये चाइना इसी तरह सब जगह करता है। पाकिस्तान में भी इसी तरह किया, पीओके की तरफ से एक रोड बनाया और वो भी अपने अंडर में ले लिया।
और सबको लोन देता है, लोन देके अपने अंडर में लेता है। चाइना भी इसी तरह से। नेपाल, इसमें टोटल 8 अरब रुपया खर्च होगा। क्या नेपाल सरकार के पास 8 अरब रुपया है? नहीं है। तो चाइना क्या करेगा? कमर्शियल लोन देगा नेपाल सरकार को। तो फिर नेपाल सरकार उसको लोन को चुकता कैसे करेगा? क्योंकि इससे कोई फायदा तो होने वाला नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान को बोला था कि ट्रेड करेंगे, श्रीलंका को बोला था कि ट्रेड करेंगे और ट्रेड से इनकम होगा, लेकिन उससे कुछ इनकम हुआ नहीं, लॉस में गया। और जब लोन नहीं चुका पाया तो श्रीलंका का हाल आप देख लीजिए, पाकिस्तान का हाल देख लीजिए। अंतिम में उसको पूरे तरह से उसके अंडर में दे दिया गया कि आप ही कमाइए, आप ही लीजिए। जैसे श्रीलंका ने हम्बन टोटा को 99 साल के लिए अब श्रीलंका को ही दे दिया है, चाइना को ही दे दिया कि आप कमाइए, आप रहिए, आप ही ले जाइए। और उसी तरह से ये नेपाल को भी अब अपने अंडर में लेने जा रहा है। केरुंगा से लेकर ये काठमांडू तक रेलवे लाइन बिछा रहा है, टनल बना के बिछाएगा, जिसमें 8 अरब रुपया खर्च होगा। और फिर केरुंगा जो भूटान में है, और वहाँ से फिर चाइना के अलग, ये टोटल 500 किलोमीटर के आसपास का ये रेलवे लाइन रहेगा। तो ये पूरा पैसा कहाँ से देगा? नेपाल को ये कमर्शियल लोन देगा और बाद में इस पर पूरा ये लोन को वसूलेगा भी, सूद समेत। तो आप समझिए नेपाल कहाँ से पैसा देगा। और ये प्लान है कि काठमांडू के बाद ये लुम्बिनी तक, जो कि भारत से मात्र 29 किलोमीटर की दूरी पे है लुम्बिनी, वहाँ तक ये रेलवे लाइन को लाया जाएगा। और इसका टीम पूरा नेपाल में पहुँच भी गया है, बस अब इसका रूपरेखा तैयार करना है। और इस पे अब बहुत जल्द काम भी, चाइना जितना स्पीड से चल रहा है काम भी स्टार्ट कर देगा। लेकिन नेपाल को ये समझना चाहिए कि ये फिर लोन देगा कैसे। नेपाल को पूरी तरह से अपने अंडर में लेने के लिए चाइना ये कर रहा है। अब इसका इफेक्ट बिहार पे भी पड़ेगा, क्योंकि बिहार के बॉर्डर नेपाल से लगता है। तो जो चाइना पहले उत्तराखंड में डोकलाम में हमला करता था, बाद में बिहार के भी हमला करेगा, क्योंकि बिहार का बॉर्डर और चाइना का, नेपाल का बॉर्डर बिल्कुल खुला हुआ है। दोनों में बहुत प्रेम का संबंध है, और ना कोई वीज़ा ना पासपोर्ट, ऐसे ही लोग आते जाते हैं बिहार और नेपाल के। तो वो लोग अब फिर बिहार में भी घुस, क्योंकि ये चाइना जब नेपाल में आ रहा है तो नेपाल से, और बाद में ये जान लीजिए कि चाइना अब काठमांडू को अपने अंडर में ले लेगा। क्योंकि अगर नेपाल लोन नहीं चुकता कर पाया तो उसके पास एक ही उपाय रहेगा, काठमांडू को चाइना के अंडर में देना। और उसके बाद चाइना फिर अब बिहार पे भी बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि जब भी युद्ध होगा तो फिर चाइना बिहार में भी अपना फोर्स भेज सकता है। बिहार के बॉर्डर पे भी युद्ध होगा, और बिहार को भी अब खतरा है चाइना से। तो इस बात को समझना चाहिए, और इस बात को सारे न्यूज़ चैनल को, बिहार के जितना भी न्यूज़ चैनल है उनको भी दिखाना चाहिए, ताकि बिहारियों को पता रहे। और नेपाल के जो लोग रहते हैं बिहार में, उनको भी इस बात को देखना चाहिए और अपने सरकार से डिमांड करना चाहिए। कम से कम एक ट्वीट तो जरूर कर सकते हैं नेपाल सरकार से नेपाली लोग, कि ऐसा ना करें। और ये इसमें अच्छी बात यह है कि ये गठबंधन की सरकार है, ये सरकार कभी भी टूट सकती है, क्योंकि 2010 से लेकर 2022 तक अभी तक 10 बार सरकार बन चुकी है, और 90 से 2022 तक देखें तो 32 बार सरकार चेंज हो सकी है। तो अब लेकिन जब तक सरकार चेंज नहीं होती है, क्योंकि ये पूरी तरह से ये चाइनीज़ पॉलिसी पे चल रही है सरकार, ये बहुत बहुत आगे चल के ये दिक्कत होगा, और ये बिहार के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। तो इस न्यूज़ को आप बिहार के जितने भी न्यूज़ चैनल है ज़रूर दिखाएं, सारे लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है।